हेलो एवरीवन, हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर कन्फॉर्मेशंस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को कंसीडर किया था। उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। हियर साइक्लोहेक्सेन के जो कन्फॉर्मेशन है हमने जो देखे थे कन्फॉर्मेशंस, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, हमने जो कन्फॉर्मेशन स्टडी किए थे इसके अंदर 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, उसी से हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक हमारा बाकी रह गया। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल एंड हियर आल्सो वी हैव एक्सियल हियर एंड इक्वेटोरियल। ठीक है, दो तरीके के बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास में। ठीक है, हमने क्या किया था, देखो 1 और 2 पोजीशन पे नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। ठीक है, 1 और 2 पे हमने क्या किया था, एक पे एक्सियल लगा दिया था, एक्सियल दो सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए थे, मिथाइल ग्रुप लगा दिए थे। दो पॉसिबिलिटी हमारे पास में और थी, एक तो एक्सियल फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास में कौन सी थी, एक्सियल इक्वेटोरियल वाली, और थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास में थी इक्वेटोरियल वाली। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, हमने यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स वाले सब्स्टिट्यूएंट्स कंसीडर किए थे। हमने क्या किया था, दोनों मिथाइल ग्रुप को कौन सी पोजीशन पे लगा दिया, इक्वेटोरियल पे। हमें पता है इक्वेटोरियल वाला जो है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ देखिए, अब देखिए मैं क्या करती हूँ, इन दोनों मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस कर देती हूँ किसी ऐसे ग्रुप से जो कि एक अनदर साइकिल है। यानी कि मैं क्या करती हूँ, इन्हीं इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैं अगर एक अनदर साइक्लोहेक्सेन रिंग लगा देती हूँ तो उस केस के अंदर हमारे जो साइक्लोहेक्सेन है ये वाला, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो हम साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखो, नंबर 1 कार्बन तो ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 ये वाला हो गया, 5 और 6, यानी कि 2 कार्बन मैं इस वाले कार्बन से और जोड़ देती हूँ तो उस केस में हमें किस टाइप का कंफर्मेशन मिलेगा वो हम देखेंगे। देखो, इस साइक्लोहेक्सेन को मैं नॉर्मल 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे बनाती हूँ तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, 1 और 2 पे क्या कौन प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ये अबव द प्लेन है। अगर मैं डॉटेड स्ट्रक्चर से बता दूंगी तो बिलो द प्लेन, और एक डॉटेड और एक अबव द प्लेन है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस सिचुएशन। दोनों अबव द प्लेन है तो सिस, और दोनों बिलो है तो ट्रांस। ठीक है ना, दोनों बिलो है तो भी सिस। ठीक है, ये क्लियर है ना आपको। लेकिन आपको जब भी कंसीडर करना है सिस और ट्रांस को तो आप 120 डिग्री के एंगल से नहीं बनाएंगे, आप कौन से एंगल पे बना के देखेंगे, चेन फॉर्म बना के देखेंगे। ठीक है ना, तो इस यहाँ पे आप सिस ट्रांस बनाएं, ये आपको इसमें पता नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी चलेगा तो मे भी गलत हो सकता है। ठीक है ना, तो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है ना, मैं यही कह रही हूँ आपको कि अगर जैसे डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन हमें मिल गया है और हमको क्या करना है, इस डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के दोनों मिथाइल ग्रुप के पास में हम 2 कार्बन को और जोड़ देते हैं तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, एक और नई साइक्लोहेक्सेन रिंग। अगर मैं यहाँ पे 2 कार्बन और जोड़ देती हूँ तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगी, एक और साइक्लोहेक्सेन रिंग, इस तरह से। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये चाहे साइक्लोहेक्सेन रिंग है, मान लो इसे मैंने नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया मैंने बी। ठीक है, ये जो ए वाली साइक्लोहेक्सेन रिंग है ये किस रिंग से फ्यूज है, स्ट्रक्चर बी से, यानी कि ये सेकंड बी नंबर ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग से फ्यूज है, और जो बी रिंग है वो ए साइक्लोहेक्सेन रिंग से फ्यूज है। दैट मीन्स ये दोनों जो रिंग से आपस में फ्यूज है इनको बोला जाता है फ्यूज्ड रिंग, फ्यूज्ड रिंग। ठीक है, और जब 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग आपस में फ्यूज्ड होती है तो उसका बहुत ही अच्छा कॉमन नेम है जिसे बोला जाता है डेकालिन, डेकालिन। ठीक है, क्या बोलेंगे, डेकालिन। आइसोलेट नॉमेनक्लेचर करना है तो आइसोलेट नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देखो फ्यूजिंग स्ट्रक्चर है तो 1 2, देखो फ्यूजिंग स्ट्रक्चर है तो वो दोनों रिंग्स का जो फ्यूजन जंक्शन है वो ये वाला है। ठीक है, फ्यूजन जंक्शन के राइट साइड की तरफ मूव करो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करो, जो लार्जेस्ट रिंग है। अच्छा, इसमें तो कोई लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट की बात ही नहीं है, किसी भी रिंग से स्टार्ट करो एक ही चीज मिलेगी हमें, है ना। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ।
ए रिंग के फर्स्ट कार्बन को दे दिया है, नंबर 2 और नंबर 3 ये हो जाएगा, नंबर 4 ये हो जाएगा। फिर आपको फ्यूजन जंक्शन को अभी नहीं छेड़ना है, ठीक है। देन वापस यहाँ पे आ जाएगा 5 रिंग बी पे, 6 7 8 ये हो जाएगा इसके नंबरिंग का फैशन, ठीक है। देन नेक्स्ट 9 यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फ्यूज रिंग के लिए नॉमेनक्लेचर के अंदर आपको क्या करना होता है, जितनी रिंग फ्यूज हुई है उसका सबसे पहले लिखिए, नाम लिखिए। यहाँ पे 2 रिंग फ्यूज हुई है इसलिए यहाँ पर नाम लिखेंगे बाई साइक्लो, क्लियर, बाई साइक्लो लिखेंगे। और रिंग के फ्यूजन के अंदर कितने कार्बन इन्वॉल्व है उसको दिखाने के लिए ब्रैकेट यूज किया जाता है। उस ब्रैकेट के अंदर आपको ये दिखाना होता है कि कितने कार्बन जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं फ्यूजन जंक्शन पे। देखो यहाँ पे ये हमारा फ्यूजन जंक्शन है, ये फ्यूजन जंक्शन, ठीक है। इस फ्यूजन जंक्शन पे हमें यहाँ पे 3 कार्बन वाली रिंग मिल रही है। एक तो रिंग ये वाली होगी रिंग ए, एक रिंग मिल गई हमारी बी और दूसरा वाला जो है ये मिडल वाला पोर्शन है, ठीक है। रिंग ए के साथ में कितने कार्बन है जो कि फ्यूज हुए हैं इस रिंग से, तो नंबर 1 2 3 और 2, ठीक है। तो टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4, कॉमा लगाएंगे। देन नेक्स्ट रिंग बी की तरफ आइए, यहाँ पे भी हमें कितने कार्बन मिलते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे हम लगा देंगे 4। देन जो हमारा फ्यूज रिंग है या फ्यूजन जंक्शन है उसके अंदर अगर कोई भी कार्बन प्रेजेंट है तो वो हमारी अनदर रिंग को फॉर्म कर देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास किसी भी तरीके का कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, यानी कि ये जो 0 है वो हमारे किसके फ्यूजन जंक्शन को डिनोट कर रहा है, दैट मींस हमारा जो फ्यूजन जंक्शन है वो ओनली 2 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 10 है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बाई साइक्लो इन द कैपिटल ब्रैकेट 440 क्लोज द ब्रैकेट, डेकेन 10 है तो क्या आ जाएगा डेकेन, ठीक है, एक साथ ही लिखा जाएगा, क्लियर। 10 में तो क्या आ जाएगा डेकेन, ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा, आयोटेट नेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन इसके कंफर्मेशन के ऊपर, इसके कंफर्मेशन को बनाना है हमें। पहले एक साइक्लोहेक्सेन रिंग बना दो, देन दोनों को फ्यूज करा दो, है ना, ये एक साइक्लोहेक्सेन रिंग बन गई, ठीक है। यहाँ पे दोनों एग्जैक्ट पैरेलल हो रहे हैं ना, उसको एग्जैक्ट पैरेलल नहीं बनाना है, these two bonds are not exactly parallel, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए देन, ठीक है, इसको भी इंक्रीज कीजिए देन, क्लियर, इस तरह से होती है, ठीक है। एक साइक्लोहेक्सेन रिंग मिल गई हमें, ठीक है। अब इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड को डिनोट कर देंगे, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये इसका देखो एक्सियल बॉन्ड हो गया, ये इसका इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया, क्लियर। ये यहाँ का एक्सियल बॉन्ड हो गया, ये यहाँ का इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया, क्लियर। यहाँ पे हम क्या करते हैं फर्स्ट सिचुएशन के अंदर हम एक्सियल पोजीशन पे हाइड्रोजन को रख लेते हैं, ठीक है। और अब हमें हमारे नेक्स्ट देखो एक कार्बन तो हो गया, ये तो साइक्लोहेक्सेन रिंग ए बन गई, ठीक है। अब अपन को नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन रिंग बी बनानी है, उसका एक कार्बन तो ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा वाला जो है वो हम इसको एक्सपांड, इस बॉन्ड को एक्सपांड करके बना देंगे और ये हमारा फोर्थ का साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है। पीछे कितने कार्बन बचे बच्चों, पीछे 2 कार्बन बच गए हैं, ठीक है, उनको भी हम बनाएंगे। ये कार्बन बन गया हमारा और ये दूसरा कार्बन, दोनों कैसे हैं इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों ही कार्बन कैसी पोजीशन पे प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल पे, ओके। नेक्स्ट हमें यहाँ पे 2 कार्बन को और बताना है, एक बॉन्ड यहाँ से एक्सपांड कर लो, एक यहाँ पे इससे पैरेलल और ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेकालीन का स्ट्रक्चर, क्लियर। ये हो गया हमारा डेकालीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये भी क्या है इक्वेटोरियल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो,
दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है और दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो कैसे पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो इस केस के अंदर किसी भी तरीके का इंटरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, जो बल्कि ग्रुप्स हैं, वो कैसे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है। तो इस ए रिंग के करस्पॉन्डेंस में हमें किसी भी तरीके का कोई भी स्टेरिक राउटिंग देखने को नहीं मिल रही है। अब नेक्स्ट हम बी रिंग को भी देख लेते हैं। बी रिंग के करस्पॉन्ड में क्या सीन आ रहा है, ये बी रिंग है। बी रिंग के रेस्पेक्ट में ये हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया और ये हमारा एक्सियल बॉन्ड हो गया और ये हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया। सेम ईयर ये एक्सियल हो गया और ये इक्वेटोरियल हो गया। तो यहाँ पे बी रिंग के रेस्पेक्ट में भी ए रिंग से किसी भी तरीके की क्राउडिंग देखने को नहीं मिल रही है और ना ही ए रिंग के रेस्पेक्ट में बी रिंग को कोई भी क्राउडिंग देखने को मिल रही है। तो दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टेबल टाइप के हो जाएंगे। नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पे देखो, एक्सियल पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक्सियल पोजीशन पे ओनली हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे 1C डाई एक्सियल टाइप का इंटरेक्शन भी नहीं होगा। क्लियर, 1C डाई एक्सियल टाइप का इंटरेक्शन भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। किसी भी तरीके का गाउच से इंटरेक्शन भी नहीं है ना। तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन हमारा बना है डेकालीन का। फर्स्ट कंफर्मेशन डेकालीन के अंदर हमने क्या किया है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को कहाँ रखा है, इक्वेटोरियल पे। क्लियर, अब नेक्स्ट कंफर्मेशन बनाते हैं। नेक्स्ट कंफर्मेशन को बनाने के लिए वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन हमारी एक रिंग को बनाएंगे, देन नेक्स्ट रिंग को प्रोसीड करेंगे। हमारी एक रिंग को बना लेते हैं हम पहले। ये हमारी एक रिंग बन गई, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को बनाएंगे। ये हो गया इसका एक्सियल, ये हो गया इसका इक्वेटोरियल, ठीक है। ये इसका एक्सियल हो गया, दूसरा ये हो गया इसका इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्लियर, अब देखो फर्स्ट वाले के अंदर हमने क्या किया था, दोनों ही बॉन्ड्स को कहाँ रखा था, इक्वेटोरियल में। नेक्स्ट सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों बॉन्ड्स को रख देते हैं एक्सियल में। देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप मैं रख देती हूँ यहाँ पे, CH2 ग्रुप यहाँ पे रख दिया, दूसरा CH2 ग्रुप यहाँ पे रख दिया, ठीक है। क्या सिचुएशन आ रही है, 1 2 3 4 4 कार्बन हमें मिल गए। पीछे कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन। क्या आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे केवल 2 कार्बन से इस कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 को जोड़ सकती हूँ? क्या आपको ऐसा अज्यूम हो रहा है? इन ओनली 2 कार्बन को जोड़ करके मैं एक्सियल और एक्सियल टाइप का कंफर्मर नहीं बना सकती हूँ, ठीक है ना। तो इक्वेटोरियल वाला तो पॉसिबल है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, यहाँ पे समवॉट स्टेबल टाइप का है, ठीक है। जबकि एक्सियल और एक्सियल टाइप का हमारे पास में पॉसिबल नहीं है डेकालीन के केस में। क्लियर, क्योंकि केवल 2 कार्बन हमें और चाहिए और केवल 2 कार्बन से एक्सियल और एक्सियल टाइप का इतना बड़ा स्पेस जो है वो कवर अप नहीं हो सकता। तो एक्सियल टाइप का बॉन्ड हमें यहाँ पे नहीं मिल सकता। क्लियर, नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड वन पॉसिबिलिटी के ऊपर, जहाँ पे हम क्या रख देते हैं, एक को एक्सियल पे रख देते हैं, दूसरे को कहाँ रख देते हैं, इक्वेटोरियल पे। सबसे पहले वही हम साइक्लोहेक्सेन बना देंगे। ये हमारा बन गया साइक्लोहेक्सेन रिंग, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड इसके पैरेलल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बनाने में अगेन दिस बॉन्ड विल पैरेलल टू दिस और ये हमारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। देन हम 1 और 2 पोजीशन पे वापस एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को लोकेट करेंगे। ये आपका एक्सियल बॉन्ड हो गया, दूसरा इक्वेटोरियल, ये एक्सियल हो गया, ये यहाँ पे इक्वेटोरियल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। देखो फर्स्ट केस में हमने कहा क्या किया था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के देखा था। सेकंड केस में एक्सियल को लगा के देखा था, लेकिन दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब लास्ट सिचुएशन हमारे पास में क्या बचती है, इक्वेटोरियल एक्सियल या एक्सियल इक्वेटोरियल वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक्सियल बॉन्ड है, इस एक्सियल बॉन्ड पे हम हाइड्रोजन को लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है हमारा इक्वेटोरियल वाला, ये किसको डिनोट करेगा, कार्बन को। क्लियर, ये किसको डिनोट कर रहा है, कार्बन को। देन नेक्स्ट वन इस कार्बन पे आइए, यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, देखो एक तो इक्वेटोरियल पे लग गया,
एक कार्बन तो इक्वेटोरियल पे लग गया हमारा, ठीक है। तो दूसरा वाला कहाँ लगेगा? एक्सियल पे। ये रही हमारी एक्सियल, ये रहा हमारा एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। अब इस एक्सियल बॉन्ड पे हमें किसको लोकेट करना है? कार्बन को। तो ये हमारा कार्बन यहाँ पे एक्सियल पे लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? 2 कार्बन को और लोकेट करना है। तो एक सिचुएशन, एक कार्बन हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा कार्बन आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो जो सेकंड वाली पोजीशन है डेकालीन की, वो हमें देखने को मिल रही है कि हम इक्वेटोरियल एंड एक्सियल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसके कन्फॉर्मेशन को बना सकते हैं और इक्वेटोरियल के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब अपन इक्वेटोरियल एक्सियल के ऊपर साइक्लोहेक्सेन रिंग को बनाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? देखो, एक तो हाइड्रोजन जो है वो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो कैसे प्रेजेंट है? क्या किस पोजीशन पे प्रेजेंट है? इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे समझ में आया? अब देखो कंफर्मेशन नंबर फर्स्ट और कंफर्मेशन नंबर सेकंड को देखो। ये कंफर्मेशन नंबर सेकंड है, कंफर्मेशन नंबर फर्स्ट कहाँ पे? देखो ऊपर की तरफ हमने बनाया है, ये कंफर्मेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा कंफर्मेशन नंबर फर्स्ट है। कंफर्मेशन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों ही हाइड्रोजन कैसे हैं? एक्सियल पे। और कंफर्मेशन नंबर सेकंड में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों ही हाइड्रोजन जो है उनमें से एक जो है वो एक्सियल है और दूसरा कैसा है? इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, इन दोनों फॉर्म स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि जब हमारे पास में दोनों हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन पे है या फिर दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पे है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन मिल रही है? क्या सिचुएशन मिल रही है? ये कैसा है? अप और ये कैसा है? डाउन, ठीक है। ये कैसे है? अप। ये जो है डाउन फेज में सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये कैसे फेज में लगा हुआ है? अप फेज में लगा हुआ है, ठीक है। तो डाउन अप और डाउन की सिचुएशन में हमें क्या मिल जाएगा? ट्रांसफॉर्म। क्लियर? ट्रांस मिल जाएगा, दैट मीन्स इक्वेटोरियल जो है हमें कैसा फॉर्म मिलेगी? इक्वेटोरियल से ट्रांसफॉर्म मिलेगी, ठीक है। वहीं अगर हम एक्सियल वाले में आए, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल वाले में आए, तो उस केस में क्या सिचुएशन मिलेगी? देखो, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले में हमें क्या सिचुएशन मिल रही है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तो अपवर्ड में है और दूसरा कैसा है? डाउनवर्ड, है ना। अप डाउन वाली सिचुएशन नहीं, देखो ये क्या है? अप और ये भी क्या है? अप। हाइड्रोजन दोनों अप पर, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनको देखना है हमें। तो ये कैसा है? डाउन और ये भी कैसा है? डाउन। तो कैसी सिचुएशन मिल रही है हमें? डाउन 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 वाली सिचुएशन है, दैट मीन्स सिस कन्फॉर्मर मिला है। तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट जो है वो कैसे फॉर्म है? जो इक्वेटोरियल वाला कन्फॉर्मर मिला बनाया हमने, वो कैसा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म है। और जो हमने एक्सियल इक्वेटोरियल कन्फॉर्मर बनाया वो कैसा फॉर्म मिल रहा है हमें? सिस फॉर्म मिल रहा है डेकालीन के केस में, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और आती है रिंग फ्लिपिंग की। रिंग फ्लिपिंग के बारे में देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो डेकालीन है, डेकालीन के ये जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है ये इक्वेटोरियल पे जुड़े हुए हैं और ये सब्स्टिट्यूएंट भी आगे अनदर पूरी एक रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग नहीं होती है। क्लियर? अगर रिंग फ्लिपिंग होती है, मान लो कि अगर ये रिंग फ्लिपिंग कराने जाए, वैसे तो होगी नहीं क्योंकि ये रिजिड टाइप का मॉलिक्यूल है, इसमें किसी भी तरीके की रिंग फ्लिपिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं है, तो आगे फर्दर स्टेबलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। ये एक तरीके से कैसा है? रिजिड टाइप मॉलिक्यूल है, यानी कि यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि ट्रांस डेकालीन इक्वेटोरियल वाला डेकालीन जो है वो ट्रांस डेकालीन ही है, यानी कि इक्वेटोरियल पे जब हम सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं, एक फ्यूज साइक्लोहेक्सेन रिंग पर लगा रहे हैं, तो हाइड्रोजन दोनों एक्सियल पे ही रहेंगे, इसमें फ्लिपिंग की कोई कंडीशन राइज नहीं होगी। जबकि अगर हम बात करते हैं सिस डेकालीन की, तो सिस डेकालीन यानी कि जो एक्सियल और इक्वेटोरियल से हमें मिला है, उस केस में रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल है। अगर यहाँ पे हम रिंग फ्लिपिंग करवाते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? रिंग फ्लिपिंग से हमें क्या मिलेगा? एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड का कन्वर्जन, एक्सियल कन्वर्ट इनटू इक्वेटोरियल कन्वर्ट इनटू एक्सियल, है ना। तो इसकी रिंग फ्लिपिंग करवा के देखते हैं अपन। जब हम इसकी रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे तो एग्जैक्टली हमें इसकी क्या मिलेगी? मिरर इमेज फॉर्म मिलेगी।
करना चाहिए। ये हमारी हो जाएगी रिंग फ्लिपिंग से मिरर इमेजेस इसके। तो जब हमने रिंग फ्लिपिंग करवाई है तो देखो ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो कार्बन है वो गया है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये जो रिंग है ना, ये वाली, ये ऊपर वाली रिंग है, ठीक है, ये तो आगे नीचे की तरफ, और ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ चले गए, ऊपर की तरफ। तो एग्जैक्टली हमें क्या मिल रही है, इसकी मिरर इमेज फॉर्म, ठीक है, मिरर इमेज मिलेगी। और यहाँ पे जो एक्सियल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल में, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको कैसे समझोगे, देखो स्ट्रक्चर नंबर मतलब फर्स्ट वाली रिंग पे आओ, ए रिंग पे नाम दे देती हूँ, ये ए रिंग है और ये बी रिंग है। ए रिंग पे आइए, ए रिंग पे जो ये बॉन्ड है, ये वाली जो रिंग है, ए कैपिटल ए वाली जो रिंग है, उस रिंग के रेस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो बॉन्ड है वो एक्सियल और ये इक्वेटोरियल है। और बी कैपिटल बी रिंग के रेस्पेक्ट में ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसा है, एक्सियल है, और ये वाला जो बॉन्ड है ऊपर जो वाला जो बॉन्ड गया है वो कैसा है, इक्वेटोरियल है। सिमिलरली इस वाले कार्बन को कंसीडर कीजिए, इस रिंग के रेस्पेक्ट में ये वाला जो बॉन्ड है वो एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, जबकि बी रिंग के रेस्पेक्ट में, बी रिंग के रेस्पेक्ट में क्या सिचुएशन मिलेगी, दिस वन इज एक्सियल एंड दिस वन इज इक्वेटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली जो रिंग है, ये तो रिंग है हमारी बी रिंग, और ये वाली जो रिंग है वो कौन सी रिंग है, ए रिंग, ठीक है। ये वाली जो रिंग है वो कौन सी रिंग है, ए रिंग, ठीक है। तो ए रिंग के रेस्पेक्ट में जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ था, ए रिंग है ये, ए रिंग के रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ था वो कौन सी पोजीशन पे था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब ये हमारी ए रिंग है, ए रिंग का जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, एक्सियल पोजीशन पे। ये इसके रेस्पेक्ट में एक्सियल बॉन्ड है, ए के रेस्पेक्ट में एक्सियल बॉन्ड है, उसको मैं ग्रीन पेन से डिनोट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो ए के रेस्पेक्ट में जो एक्सियल बॉन्ड है वो कौन सा है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, और ए के रेस्पेक्ट में जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वहाँ पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। ए के रेस्पेक्ट में जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वहाँ पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो रिंग है ना, इसकी स्टीरियो को देखो, सीडी के अंदर आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये इसके लिए एक्सियल होगा और ये इक्वेटोरियल, ठीक है। देन ए रिंग के रेस्पेक्ट में देखिए जो सेकंड नंबर कार्बन है, ठीक है, सेकंड नंबर कार्बन सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जुड़ा हुआ था, एक्सियल पोजीशन पे, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जुड़ा हुआ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और एक्सियल पोजीशन पे हमारे पास में कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन। ए रिंग, स्मॉल ए रिंग के रेस्पेक्ट में इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट, और एक्सियल पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या होगी, कंप्लीटली इन्वर्ट हो गई सिचुएशन। ए रिंग के रेस्पेक्ट में अगर इन्वर्ट हुई तो बी रिंग के रेस्पेक्ट में भी होगी। तो एक का देख लो दूसरे वाले का समझ आ जाएगा। ए रिंग के रेस्पेक्ट में ये एक्सियल था, अब ये यहाँ पे क्या हो गया, इक्वेटोरियल। ए रिंग के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट कार्बन पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था वो एक्सियल पे था, अब हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो कौन सी पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। दैट मींस एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल। क्या हो रही है, ये फ्लिपिंग हो रही है। फ्लिपिंग जब कराते हैं तो उसको हाफ सर्किल इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये जो साइन है ये किसको डिनोट करता है, रिंग फ्लिपिंग को, ठीक है। तो ये हमने डेकालीन की रिंग फ्लिपिंग को दिखाया है, यानी कि डेकालीन का जो कन्फॉर्मर है सेकंड वाला, वो कन्फॉर्मर जो है वो रिजिड टाइप का नहीं होता है, रिंग फ्लिपिंग इसके अंदर पाई जाती है। रीज़न इसका क्या है कि हमारे पास में एक जो ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप, जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है, उसका एक जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो कौन सी पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे होने की वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, 1C डाई एक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है। इस 1C डाई एक्सियल इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, ये रिंग जो है वो रूम टेम्परेचर पे फ्लिप करती रहती है। एक इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे और है कि ये जो स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड के जो ये रिंग फ्लिपिंग की जो 2 फॉर्म्स मिली है, ये जो 2 फॉर्म्स मिली है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ओके। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर को बोला जाता है इनेंशियोमर्स। दैट मीन्स ये दोनों इनेंशियोमर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, लेकिन इनको मतलब आइसोलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है ये आसानी से एक दूसरे में फ्लिप होती रहती है, इंटर कन्वर्टेड होती रहती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वेरी शॉर्ट टेम्परेचर के ऊपर, बहुत ही कम टेम्परेचर, स्मॉल टेम्परेचर के ऊपर अगर करें तो इनको आइसोलेट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करती हूँ इसकी, अच्छा इसमें जो रिंग नंबर 2 है ना उसके अंदर किसी भी टाइप का सिमेट्री एलिमेंट भी प्रेजेंट नहीं होता है, सममिति के तत्व अनुपस्थित होते हैं। जबकि रिंग फर्स्ट के ऊपर आई है, फर्स्ट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर आई है जहाँ पे हमारा जो है ट्रांसडेकालीन मिला था। ट्रांसडेकालीन के केस में क्या है, देखो रिजिड टाइप का स्ट्रक्चर है और दूसरी चीज यहाँ पे एक और मिलती है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, सममिति का अक्ष, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लियर। ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करता है, जबकि सिस डेकालीन जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है और रिंग फ्लिपिंग उसमें पाई जाती है, और ट्रांस डेकालीन में रिंग फ्लिपिंग नहीं होती है क्योंकि ये रिजिड टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हमारे कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, गुड बाय।